गांधी पीजीआई में बृहस्पतिवार की दोपहर कार्डियोलॉजी विभाग की ओटी में एक मरीज के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर और नर्सिंग ऑफिसर के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि डॉक्टर ने आपा खोते हुए वहां मौजूद लोगों के सामने नर्सिंग ऑफिसर को थप्पड़ जड़ दिया। घटना के बाद कुछ देर काफी हंगामा चला, लेकिन उसके बाद शांत हो गया। पीजीआई के नर्सिंग स्टाफ ने जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू करते हुए प्रशासनिक भवन को घेर लिया। लगभग 1 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद निदेशक ने बातचीत में जब एक जांच कमेटी गठित कर रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर नर्सिंग एसोसिएशन के लोग शांत हुए। नर्सिंग डिपार्टमेंट के लोग डॉक्टर को सस्पेंड करने की लगातार मांग करते रहे। नर्सिंग डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर 72 घंटे में आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं होती है तो क्रमिक अनशन पर बैठ जाएंगे। कार्डियक वैस्कुलर सर्जरी में ओटी से निकलकर आईसीयू में मरीज का हालचाल लेने जा रही आरोपी डॉक्टर वरुणा वर्मा ने बताया कि उनके साथ छेड़छाड़ हो रहा था, जबकि नर्सिंग ऑफिसर धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि वो बृहस्पतिवार को सीवीटीएस की ओटी में थे। तभी डॉक्टर वरुणा वर्मा ने सर्जरी के दौरान एक उपकरण मांगा। उसे उपकरण देने में देरी हुई थी। डॉक्टर ने उसी उपकरण को उसके हाथ पर मार दिया, फिर उसके बाद उसके गाल पर एक थप्पड़ भी मारा। जैसे ही नर्सिंग एसोसिएशन के लोगों को घटना की जानकारी हुई तो सैकड़ों की संख्या में नर्सिंग यूनियन के पदाधिकारी प्रशासनिक भवन पहुंच गए और प्रदर्शन करते हुए हंगामा करने लगे। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर वरुणा वर्मा ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि हार्ट लंग मशीन की ट्यूबिंग को क्लैंप करने के लिए ट्यूब क्लैंप मांगा। इस नर्सिंग स्टाफ ने कोआर्टिक क्रॉस क्लैंप प्रदान किया। उसने फिर ट्यूब क्लैंप मांगा, लेकिन धर्मेंद्र ने फिर भी सही उपकरण नहीं दिया। तब दूसरे सहायक ने सही उपकरण दिया। उसके बाद उसका हाथ झटक कर उसे दूसरे सहायक के पास जाने का सुझाव दिया। तब धर्मेंद्र ने उनसे बहस शुरू कर दी। जटिल सर्जरी के नाजुक चरण में सहायता करने के लिए तैयार नहीं होने और इसके बजाय अपमानजनक लहजे में बहस करने वाले नर्सिंग स्टाफ के हाथ को झटकने को स्टाफ द्वारा थप्पड़ मारने के आरोप में बदल दिया गया। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना क्या पक्ष रखा, चलिए आपको सुनाते हैं। मैं बताती हूँ कि मैंने वो केस ऑपरेट किया है। एक बनारस का पेशेंट था 66 ईयर ओल्ड, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के साथ मेरे पास आया था 2 महीने पहले। उसका केस मैंने जब पोस्ट किया था तो उसको कोविड था, इसलिए ये केस बड़ी प्लान्ड वे में 20 तारीख को पोस्ट हुआ है। 20 तारीख को जब मैंने केस को स्टार्ट किया तब सब कुछ स्मूथ था, कोई दिक्कत नहीं थी। हार्ट बड़ा नॉर्मल चल रहा था, इसके पंपिंग एक्टिविटी बड़ी सही थी, प्रेशर्स बड़े सही थे, बीपी और पल्स बड़ा सही था। मतलब पेशेंट वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल व्हेन आई स्टार्टेड। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं थी। तो व्हेन आई स्टार्टेड एवरीथिंग वाज स्मूथ, बट अचानक से पेशेंट की जब आर्टरी हम खोलते हैं बाईपास करने के लिए तो पेशेंट का हार्ट सफ़र होने लगा, वो डिटोरेट होने लगा, उसके हीमोडायनेमिक्स। और लकीली उस टाइम पे एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स ने ब्रेन टिश्यू ऑक्सीजनेशन वाले प्रोब भी लगाए हुए थे। तो जब प्रेशर फॉल होता है हार्ट का तो पहला इफेक्ट ब्रेन को पड़ता है। तो उस वक्त ब्रेन का जो ऑक्सीजनेशन था वो 20 के नीचे चला गया था। इसका मतलब घबराने वाली बात है। अब आपको अपने सॉक्स ऊपर करके यू हैव टू बी वेरी फास्ट, यू हैव टू सेव द पेशेंट। नाउ द बैटल इज बिटवीन सेविंग अ पेशेंट and death and life. Now battle is between that. So in that you have to be very quick. आपको फास्ट काम करना है, आपको एफिशिएंटली काम करना है। आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज यू रनिंग अगेंस्ट टाइम। तो उस टाइम पे मुझे पेशेंट को अर्जेंटली बाईपास पे डालना पड़ा। जब हम बाईपास पे डालते हैं तो हम पेशेंट का सारा ब्लड एक मशीन में ड्रेन करते हैं ताकि हमें एक हार्ट खाली मिले काम करने के लिए, ताकि हम सेफली काम कर सके उस पर। जब हम उस मशीन पे डालते हैं तो उस मशीन में कोई एयर बबल नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वो ही बबल फिर पेशेंट के ब्रेन में जाके उसको लकवा दे देगी, तो कोई मतलब नहीं बनता। एक हार्ट सर्जरी मैंने सक्सेसफुल कर ली और बाद में एक लकवा वाला पेशेंट मेरे को मिला, तो कोई मतलब ही नहीं हुआ मेरा हार्ट सक्सेसफुल सर्जरी करने का। तो उस दौरान एक बबल उसके ट्यूबिंग में काफ़ी अच्छा सा ऑसिलेट कर रहा था, ब्लड प्रेशर के साथ बबल ऑसिलेट करता है। उसको रोकने के लिए एक
इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जिसको हम ट्यूबिंग क्लैम्प बोलते हैं, ट्यूबिंग क्लैम्प। उस क्लैम्प को जब मैंने एक नर्स से मांगा तो उसने मुझे एक गलत इंस्ट्रूमेंट दिया, जिससे ट्यूब क्लैम्प नहीं होती, उससे नस क्लैम्प होता है। आप समझिए, जहां प्लास्टिक ट्यूब को क्लैम्प करने के लिए एक मोटा इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है और नस को क्लैम्प करने के लिए एक पतला इंस्ट्रूमेंट, आप समझ सकते हैं कि वो मेरा टाइम और खपा रहा था। इस वजह से मैंने उसको ज़ोर से कहा कि मुझे ट्यूबिंग क्लैम्प चाहिए, ये क्रॉस क्लैम्प नहीं। और मैंने उससे ट्यूबिंग क्लैम्प ली और क्लैम्प लगा के पेशेंट का जितना ब्लड था वो सारा डीएयर करके मशीन सर्किट पे उसको सीपीबी पे सेफली डाला। काफ़ी बार ऐसे हुआ जब हम पेशेंट की सर्जरी, मतलब जब मैं पेशेंट की सर्जरी कर रही थी, ये मुझे गलत गलत चीज़ें दे रहा था, बिकॉज उस टाइम जो आर्टरी खुली थी जिस वजह से पेशेंट का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ था, जो आर्टरी खुली थी मुझे उसे अर्जेंटली ग्राफ्ट करना था ताकि उस हार्ट को ब्लड वेसल से अच्छी खून की सप्लाई हो, तो मुझे उसको ग्राफ्ट करना था। उस ग्राफ्टिंग में भी वो मुझे गलत इंस्ट्रूमेंट्स दे रहा था, गलत धागे दे रहा था, जिस वजह से मैं ऑलरेडी बहुत परेशान थी और मैं और एक इसके अनस्किल्ड वे से जूझ रही थी। मतलब मेरे को ये ऑब्स्टिकल बन रहा था, मेरे काम में बाधा पड़ रहा था, ये मुझे हेल्प नहीं कर रहा था। एक बार ऐसे हुआ कि मैंने उससे कोई चीज मांगी और वो टेबल के उस पार कोई नर्स से बात कर रहा हो, ही इज नॉट इवन अटेंटिव कि व्हाट आई वांट। वो वहां बात कर रहा है एंड आई हैव टू होल्ड हिम एंड टेल कि ब्रदर आई नीड दिस। तब जाके उसको पता चला कि मुझे क्या चाहिए एंड देन सर्जरी करी। बीच में सर्जरी करते वक्त ये लड़का सर्जरी छोड़ के चला गया, ये बोल के कि अब मैडम बहुत हो गया, अब मैं नहीं कर सकता। इसने इसके बदले जो नर्स आई उन्होंने सर्जरी मुझे आराम से करा दी, बट ये लड़का ने ना उस नर्स को बताया कि भाई कितने अंदर गॉस पीस पड़े हैं, क्या सामान चाहिए, अब किस स्टेज पे मैडम है, इसके बाद किस स्टेज से इनको निकलना है, कुछ नहीं। सीना खुला है, दिल की ऑपरेशन हो रहा है, इसको कोई परवाह नहीं। इसको बस इतना है कि भाई हमको टोक कैसे दिया इन्होंने, हमको बोल कैसे दिया कि ये सब चीज़ें चाहिए, हमें इतना इन्होंने क्यों बोला है, इतना हमको क्यों इस तरीके से बात करी। कि ऑब्वियसली एक सर्जन का स्ट्रेस लेवल ऑपरेशन के वक्त हाई रहता है, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है उस मरीज को बचाने की। कल उसकी लड़की मेरे सामने खड़ी होगी तो हम ये नहीं कहेंगे कि सॉरी मैं आपके फादर को नहीं बचा पाई, क्यों? क्योंकि नर्स सही से काम नहीं कर रहा था या मेरी टीम मेंबर सही नहीं थे, मैं ये नहीं बोल पाऊंगी। जब एक सर्जन शिप का कैप्टन वही होता है, वही शिप को लेके जाता है, बाकी मेंबर्स अगर गलत कुछ कर रहे हैं तो उसी को संभालना होता है, क्योंकि जिम्मेदारी उसकी है, लोग उसी को देखते हैं। जब कोई आपके पास पेशेंट आता है तो आपको गूगल सर्च करते हैं तो नर्स नहीं देखते कि कौन सी नर्स के पास जाना है, वो डॉक्टर्स देखते हैं कौन सी डॉक्टर्स के पास जाना है, केसेस देखते किसके पास जाना है, पब्लिकेशंस देखते किसके पास जाना है, पोस्ट देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि टेक्नीशियन कौन है, फिजिशियन कौन है, या आपका परफ्यूजनिस्ट कौन है, नर्स कौन होगा, ये सब कोई मायने नहीं रखता। डॉक्टर्स का सक्सेसफुल सर्जरी करने का ज़रूर एक टीम वर्क साथ देता है, बट अगर वो टीम वर्क एफिशिएंट नहीं है तो उस टीम को हटा के एक सीनियर टीम को आ जाना चाहिए, जो कि ये भी मैंने रिक्वेस्ट किया था एक सीनियर नर्स को आने के लिए, वो नहीं आई, उसने बॉदर ही नहीं किया। जैसे कोई तमाशा देखता है उस तरीके से लग रहा था कि जो तमाशा चले चलो चलने दो, कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा वाला बड़ा सिस्टम चलता है कि कोई बात नहीं हो जाएगा, इस तरीके की। इसके बाद जो है वो यहाँ से छोड़ करके मैडम को कुछ नहीं पता कि जब वो वहां से हटा एंड व्हाट ही इज डूइंग नाउ, दिस गाय वहां से निकल करके वो अपना नर्सिंग यूनियन के पास जाता है, उनको इकट्ठा करता है, मॉब क्रिएट करता है और डायरेक्टर ऑफिस में जाकर के हंगामा शुरू कर देता है 2:15-2:30 बजे। मैडम सर्जरी करके निकल रहे हैं 4 बजे, उनको पता चल रहा है कि जो है उन्होंने उसको थप्पड़ मार दिए हैं। मतलब लिमिट देख रहे हैं आप जो है। जबकि आप ये सोच सकते हैं कि सर्जरी में वैसी जूझ रही हूँ उस पेशेंट को बचाने के लिए, मैं वैसे ही अगेंस्ट टाइम काम कर रही हूँ, मैं उसको थप्पड़ मार के और कितना टाइम वेस्ट करूंगी? मतलब थप्पड़ मारने के लिए भी नहीं, सर्जन ग्लव्स पहने हुए हैं, हाथ में ब्लड है, वो थप्पड़ थोड़ी मारे उस समय। मतलब अंडर मतलब एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस आप किसी भी सर्जिकल बंदे से अगर आप बात करेंगे तो कोई बोलेगा कि इट्स नॉट पॉसिबल। भाई वो बोलेगा क्या करो जल्दी करो, वो थोड़ा तेज बोल, लेकिन वो थप्पड़ कभी नहीं मारेगा। यू कैन नॉट डू इट। आप क्या झूठा फेक न्यूज फैला रहे हो, डायरेक्टर पे जाके प्रेशर डाल रहे हो, डायरेक्टर ने तुरंत कमेटी बना दी आनंद फानंद में, इनका पक्ष नहीं लिया। भाई उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है और लेटर बना दिया कमेटी की 24 घंटे में रिपोर्ट आएगी। कल
कल शाम तक रिपोर्ट आनी थी। कल शाम को व्हाट्सएप ग्रुप पे नर्सिंग एसोसिएशन यहाँ पे डाल रहे हैं कि 5 बजे पहुंच जाइए, और अगर हमारे फेवर में रिपोर्ट नहीं आई तो हम यहाँ पे उग्र प्रदर्शन करेंगे। ये इनके व्हाट्सएप पे चल रहा था। बिल्कुल भीड़ तंत्र हो गया है, बिल्कुल बुरा हाल है। मतलब मैं तो समझ में आ रहा है इंस्टीट्यूट का क्या होने वाला है। और डायरेक्टर का जो रुख है बिल्कुल भी, मतलब दोनों पक्ष सुनिए भाई, उसकी भी सुन लो, इनकी भी सुनो। आप सुन नहीं रहे हो, क्या मतलब है? कल 3:30 बजे उन्होंने बुलाया, बहुत कहने के बाद, हम लोग 2-3 दिन से मिल रहे हैं, 2 दिन से मिल रहे हैं। कल इनको बुलाया और कल क्या बात हुई आप बताइए। डायरेक्टर कल डायरेक्टर सर, मुझे लगता है इनको नर्सेज लोगों ने इतने कान भर दिए हैं कि डायरेक्टर सर का एक डिसीजन फिक्स हो चुका है। ना उन्होंने समझाने की कोशिश की, ना उन्होंने इस चीज़ को गहराई में समझने की कोशिश की, ना उनको पता है कि सर्जन का प्रेशर लेवल क्या होता है। उनको बस इतना पता है कि नर्सेज ऐसे बोल रही है। नर्सेज की पूरी यूनियन ने 4-5 सेंटेंसेस रट लिए हैं। वो इतने उनकी यूनिटी स्ट्रांग है कि उन्होंने ऐसे रटे हैं कि कोई यहाँ से यहाँ डेविएट नहीं होगा। रटा हुआ है सब कुछ, पपेट की तरह वो पूछते हैं, वो लोग बता देते हैं, सेम टू सेम। बस यही उन्होंने डायरेक्टर सर को भी उसी तरीके से सब लोग सेम टू सेम बता रहे हैं। और डायरेक्टर सर, मुझे लगता है फिक्स्ड हो गया उनका वो थॉट या उनका माइंडसेट। ऐसे मुझे लगा कि उनका डिसीजन बिना जांच पर्चा के एक उन्होंने यूनिलैटरल डिसीजन लिया हो। मैम, दिस raises a question towards SGPGI's आपके जो यहाँ पे एक साख बनी हुई है, उसके ऊपर एक प्रश्न हो जाता है। एक पेशेंट आपके पास बड़ी उम्मीदों के साथ आता है, तब एक ऑपरेशन थिएटर में अगर इस प्रकार के अगर हादसा होता है तो वो कैसा एक रूप दे रहा है, कैसा विश्वास पर कैसा असर पड़ रहा है पेशेंट के? तो हम सारे पेशेंट्स को बोलना चाहेंगे, इतने सालों से SGPGI में हम सारी फैकल्टी बड़ी मेहनत से अपना 200% से भी ज़्यादा दे करके हम पेशेंट सेफ्टी के लिए काम करते हैं और हम करते रहेंगे। हमारे सीनियर्स को हमने यही करते देखा है, जूनियर्स को यही सिखाया है और हम करते रहेंगे। ये जो सारा रकस हुआ है, ये ऑपरेशन थिएटर के अंदर शुरू जरूर हुआ है, बात की ओरिजिन वहाँ हुई है, पर पेशेंट को डॉक्टर वर्ना ने कोई हार्म होने नहीं दिया है। डॉक्टर वर्ना वहाँ से हिली नहीं। ये नर्सिंग स्टाफ बाहर चले गए, दूसरा नर्सिंग स्टाफ आया, ऑपरेशन चलता रहा, स्मूथली कंडक्ट हुआ, मरीज सेफ है। हम इस बात के लिए आपको एश्योर करते हैं कि एज अ फैकल्टी, यहाँ की सारी फैकल्टी आपकी सेफ्टी, आपके लिए कंटिन्यूअसली हर सेकेंड हर पल प्रतिबद्ध है। हम अपने बच्चे से ज़्यादा केयर आप सबकी करते हैं एंड वी एक्चुअली डू दैट प्रैक्टिकली। बट द ओनली प्रॉब्लम इज़, ये हम बात आप तक इसलिए ले जाना चाह रहे हैं कि अगर इस तरह से हमारे ऊपर लांछन लगाया जाएगा, झूठी बातें कही जाएंगी, तो भैया हम भी इंसान हैं, सिर्फ डॉक्टर नहीं, हमारे ऊपर दिमाग पे प्रेशर पड़ता है। घर जाके हमको भी लगता है कि हमने अपना इतना दिया और बदले में ये मिला। तो प्लीज़ हमारी भी सुनो।